स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका माध्यिका जो है वो जियोमेट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जियोमेट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है माध्यिका। इसमें अपोलोनियम थ्योरम आप लोग सीखेंगे। अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है, उसके साथ ही माध्यिकाओं से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो थ्योरी बनती है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन से यहाँ पर देख लीजिए। अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर। पी क्यू आर हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें अगर उसका केंद्र की बात करें तो केंद्र क्या है दोस्तों? उसका जी। जी उसका केंद्र है। और माध्यिका क्या है? माध्यिका पी एम है। पी एम जो है उसकी क्या है? माध्यिका है। फिर उसी प्रकार क्यू एस उसकी माध्यिका है, उसी प्रकार आर एन उसकी माध्यिका है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो उसकी माध्यिकाएं हैं। अब इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं कि माध्यिकाओं क्या काम करती हैं। तो कोई भी अगर माध्यिका रहती है, किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है कोई भी माध्यिका। ठीक है, अगर ये त्रिभुज हो गया और ये माध्यिका हो गई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ से माध्यिका गई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा बराबर होगा। ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये कॉमन बात है। उसी प्रकार से बात करें कि अगर कोई भी माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। कोई भी अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका जो होती है त्रिभुज को भी दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। उसी प्रकार देख लेते हैं, किसी भी केंद्र की माध्यिका जो होती है दो और एक के अनुपात में डिवाइड करती है। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया और उसकी माध्यिकाओं को दे दिया गया, ये माध्यिका है मान लीजिए, तो जो भी माध्यिका होगी वो दो और एक के रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये दो और एक के रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर इसका पूरा मान अगर हम लोग मान लेते हैं, इसका पूरा मान हमारा क्या है? 20 है। 20 क्या? 18 मान लेते हैं दोस्तों। 18 अगर ये पूरा मान है, ठीक है, तो अगर हम लोग केवल ए जी का मान निकालना है तो ए जी का मान कितना होगा? तो टोटल अगर 18 है तो दो और एक के रेशियो में डिवाइड करेगी, तो मतलब 3 का मान ये दिया गया है, तो हमें 2 का मान निकालना है। तो 3 छक 18, 6 दूनी 12, ये 12 क्या हो जाएगा? किसका मान हो जाएगा? ए जी का मान 12 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसी प्रकार ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये दो और एक के अनुपात में बांटेगा। उसी प्रकार से अगर इसको अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, तो ये भी दो और एक के रेशियो में डिवाइड करेगा। इस प्रकार से आप लोग दोस्तों कह सकते हो कि कोई भी अगर ये वाला पार्ट दे दिया जाए और वो केंद्र है, केंद्र से जाने और ये सभी जो है माध्यिकाएं दी गई हैं, तो ये हमेशा दो और एक के रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, दो और एक के अगर यहाँ से अगर इसका टोटल मान अगर दे दिया जाए, इसका टोटल मान मान लीजिए हमारा कितना है? 54 है। एफ सी का मान 54 है, तो हमें जी सी का मान निकालना है, तो कितना होगा? ऊपर वाला 2 होगा, उसके बाहर वाला 1 होगा। ठीक है, तो ये 3 का मान आ जाएगा, तो हमें 2 का मान निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 एक 3, 2 3 8 24, 18 दूनी 36। ये किसका मान आ जाएगा? जी और सी का मान आ जाएगा। जी और सी का मान कितना आ जाएगा? 36। इसी प्रकार से देख लेते हैं, माध्यिका जो होती है त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है। अगर ये माध्यिका अगर ये सभी हैं तो वो त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है माध्यिका। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? दो भुजाओं और केंद्रक के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/12 होता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको अगर मिला दिया जाए, ठीक है, और इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, तो अगर इस प्रकार से अगर एंगल बन रहा है तो वो एंगल कितने का बनेगा दोस्तों? वो बनेगा 1/12 के रेशियो में। मतलब कि ये अगर आपसे पूछा जा रहा है, इसमें मान लेते हैं हमारा ओ एफ ई, ओ एफ ई की बात करें तो ये वाला जो होगा वो 1 रेशियो होगा। और
एक रेशियो ए बी सी का अगर निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा टोटल, ठीक है। उसी प्रकार से ओ एफ डी भी आप निकाल सकते हो, ओफ का मान भी 1 होगा। उसके बाद ये वाला ओ डी ई भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1/12 के रेशियो में टोटल इसका रेशियो आता है कब, जब हम लोग अगर मीडियन को मिला देते हैं, इस वाले पार्ट को मिला देते हैं, इस वाले पार्ट को मिला देते हैं, इस वाले पार्ट को मिला देते हैं, तो फिर जो हमारा बनता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हमारा जो बनता है वो किसके कितना रहेगा, 1 रहेगा, और टोटल कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब अगले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसका अगर क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया जाएगा तो कैसे आप लोग करोगे, इसको देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, वाई जेड एल और वाई एम एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो जी एल एम और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल तुम्हें बताना है, ठीक है। पहले आप लोग पहले तो ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड जो है ट्रायंगल जो है वो उसकी माध्यिका जेड जेड एल और वाई एम एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है एक्स वाई जेड हमारा हो गया क्या, ट्रायंगल, ठीक है। और उसकी माध्यिकाएं जेड एल और वाई एम एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इसका रेशियो बताना है जी एल एम का और एक्स वाई जेड का। अभी आप लोगों ने पढ़ा था रेशियो कितना होता है, 1/12 के रेशियो में होता है। अगर ये वाला पार्ट अगर मध्य बिंदु है तो ये वाला हमेशा 1/12 के रेशियो में होता है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हो कि इसका रेशियो जो होगा 1/12 के रेशियो में होगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। इसी प्रकार एक और कंसेप्ट बनता है दोस्तों, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये कैसे बनता है, ये भी मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर ही बनता है। मान लेते हैं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखा के बीच के शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा हमारा ट्रायंगल दे दिया गया है, एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके और इसके ये मध्य बिंदु हो गई, इसका इसका वाला ये ऊपर वाला ए जी जो पार्ट है और जो जी ओ है वो हमेशा 3 और 1 के रेशियो में होगा, ठीक है। 3 और 1 के रेशियो में होगा कौन सा, ए जी और जी ओ। उसी प्रकार बी एच और एच ओ किसके कितने रेशियो में होगा, 3 और 1 के रेशियो में होगा। उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माध्यिका 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है कब, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है जब माध्यिका रहती है। लेकिन आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि ये जो एफ और ई है इसको आप मिला दे रहे हैं। तो जब मिला देंगे तो ये वाला जो बनेगा 3 और 1 के रेशियो में बनेगा क्या, ए जी और जी ओ, ठीक है। 3 और 1 के रेशियो में हमेशा इसका रेशियो बनेगा। इसी प्रकार से जी वाला देख लेते हैं। जी ये क्या कहता है, अगर आप लोगों को कभी क्षेत्रफल निकालना पड़े मध्यिका का तो होता है क्या, 4/3 रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर से बता दे रहे हैं, 4/3 फिर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ यस क्या है, माध्यिकाओं का योग अपान 2 है, ठीक है। यस माध्यिकाओं का योग अपान 2 है। फिर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संदर्भ में माध्यिका से दोगुने से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग जो होता है, अगर ए डी की बात करें तो ए डी जो होगा दोस्तों वो हमेशा ए डी जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, ए बी प्लस ए सी से। ए बी प्लस ए सी से मतलब ए बी और ए सी से हमेशा 2AD छोटा होगा, मतलब उसका ए डी का 2 गुना जो होता है वो ए बी और ए सी से छोटा होता है, क्योंकि वो सभी भुजाएं हैं, वो माध्यिका है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये पता है तो आप लोग ये कह सकते हो कि त्रिभुज का परिमाप का योग जो होगा माध्यिकाओं के योग से अधिक होगा। तो जो परिमाप होगा इसका पूरा वो क्या होगा, वो अधिक होगा किसके, त्रिभुज के परिमाप का योग जो होगा वो हमेशा अधिक होगा माध्यिकाओं के योग से, ठीक है। क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हमेशा ये वाला पार्ट छोटा होता है किसके, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से। तो ए बी बी सी ए सी बड़ा होगा किससे, ए डी बी ई सी एफ से,
ए डी बी ई और सी एफ से। तो फार्मूला हमारा ये बन जाता है, कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट दे देता है, तो ये इसका रेशियो जो होता है 3ab² bc² ca² का मान 4ad BE और CF के बराबर होता है। ये माध्यिकाएं हैं और ये इसका क्या है, साइड का अनुपात है, भुजाओं का अ, वर्ग है। ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट आता है एग्जाम में, आप लोग उसको याद कर लीजिए। ये वाला फार्मूला भी देख लीजिए दोस्तों, ये वाला भी काफ़ी अधिक मात्रा में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। हमारा अगर मान लीजिए क्या दिया गया है, दो माध्यिकाएं दिया गया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया गया है, तो इसका जो रेशियो बनता है, इसका जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तब क्या होता है, तो 4ad² प्लस CE² मतलब ad² और CE² ये वाला पार्ट का 4 टाइम्स जो बराबर होता है 5ac² के। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ad² प्लस CE² जो होता है वो ac² प्लस ed² के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका और ये है कि ad का स्क्वायर प्लस CE² जो बराबर होगा वो 5ed² के बराबर होगा, 5ed² के बराबर होगा। यदि दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर समद्विभाजित होती हैं तब क्या होता है, जब दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर विभाजित करती हैं तो उसका मान होता है ac² मतलब ये पूरा ac² प्लस ab² ये पूरा, ये बराबर होगा 5bc² के, 5bc² के। दो माध्यिकाएं जब 90 डिग्री पर डिवाइड करती हैं तब ac² ab² बराबर 5ac/bc²। अब एक और फार्मूला, ये लास्ट है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अपोलोनियस प्रमेय क्या कहती है, माध्यिका की लंबाई कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी माध्यिका दी जाए और उसकी लंबाई याद करने के लिए फार्मूला होता है ab² प्लस ac² बराबर 2ad² प्लस dc² या bd²। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ab² ac² प्लस 2ad² या dc²। चलिए अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ABC में AC बराबर DC है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। AB की लंबाई 10 है, AB की लंबाई पूरा जो है 10 है। अगर ये माध्यिका है तो ये 5-5 भागों में डिवाइड करेगी, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, यदि CG बराबर 8 है, ये पूरा 8 है, तो अगर CG मतलब 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा दोस्तों, तो 2 का मान 8 है, क्योंकि ये केंद्र है, ये 2 और 1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है, तो ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 तो 1 चौके 4, नीचे वाला 4 हो जाएगा, GD का मान 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये हमारा थ्योरम बोलता है। ठीक है, फिर हमें AC की लंबाई बतानी है, हमें AC की लंबाई बतानी है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता चल गया ये 8 है, ये वाला पार्ट 4 है, ये वाला पार्ट 5 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसकी लंबाई, AC की लंबाई। AC की लंबाई हमें इसका निकालना है, मानते हैं अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला जो था हमारा ab² प्लस ac² यहाँ पर लिखा गया है ab² प्लस ac² बराबर 2ad² प्लस dc²। ठीक है, यही वाला फार्मूला आप लोग लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, ac² प्लस bc²। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2cd² प्लस ad²। तो AC जो है उसका दोनों ये भाग बराबर है, तो AC BC के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2AC हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला जो है वो 12 टोटल है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आता है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा। ठीक है, AC बराबर 13 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 5 और 12 का स्क्वायर जो मिला करके बनता है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो गया। 2 से 2 डायरेक्ट कट जाएगा, तो AC का मान जो होगा क्या होगा 13 का स्क्वायर, या AC का मान जो होगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपोलोनियस प्रमेय, जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया। तब तक वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।